म्यूज़िक प्रोडक्शन में आज की तारीख में सैम्पल्स का इस्तेमाल करना जो कि आजकल नेट पे अवेलेबल है, एक आम बात है। लेकिन मैं इसके फ़ेवर में हूँ भी और नहीं भी। मैं बताता हूँ रीज़न उसका। एक्चुअल में आज आप जो भी सैंपल डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियो का रिफ हो, चाहे किक हो या स्नेयर हो या कोई भी म्यूज़िकल एलिमेंट हो, वो कोई और भी यूज़ करने वाला है। क्योंकि वो मतलब इट्स एक्सेसिबल टू एवरीवन ना, तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो आपका साउंड भी सिमिलर हो सकता है, लेकिन देयर इज़ वन वे आउट। और वो है कि किसी भी ऑडियो सैंपल को रीफ्रेज़ करना, शायद सही वर्ड होगा मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी कि आपके पास कोई सैंपल है ऑडियो का और आपको पसंद आ गया है वो और आप सोच रहे हो मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन में, लेकिन कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं उसको चाहूँगा कि रीफ्रेज़ कैसे करूँ? मैं उसको चेंज कैसे करूँ? चेंज नहीं वर्ड सही है, रीफ्रेज़िंग सही है वर्ड। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से किसी भी ऑडियो सैंपल को रीफ्रेज़ कर सकते हैं। तो इस काम के लिए मैं एक सैम्पलर यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ कॉल्ड मिमिक, और ये रीज़न स्टूडियोज़ में पाया जाता है। तो मैं आज अपने स्टूडियो वन के सेशन में रीज़न रैक को एज़ अ प्लगइन वीएसटी प्लगइन यूज़ करने जा रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि मिमिक किस तरीके से उस सैंपल को रीफ्रेज़ कर पाता है कि नहीं। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो फ़िलहाल मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ रीज़न स्टूडियोज़, और इसमें से हम मिमिक को लोड कर लेते हैं। मिमिक ये सामने ही मिल जाता है, मिमिक क्रिएटिव सैम्पलर। जैसे दुनिया भर में बाकी सैम्पलर्स हैं, वैसे ये भी एक सैम्पलर है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर एडवांस हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम अपने सैंपल को जो भी हम यूज़ करते हैं, उसको कैसे रीसैंपल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको रीसेट कर दूँगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर एक सैंपल लोडेड है और आप देखेंगे तो इसके ब्राउज़र में बहुत सारे सैंपल की लाइब्रेरीज़ जो हैं वो खुल सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है, तो इसे राइट क्लिक करते हैं और सबसे पहले इसको रीसेट कर लेते हैं। अब ये खाली हो चुका है। तो मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ से मैं एक सैंपल उठाता हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने ढूँढ के रखा हुआ है, टाइम बचाने के लिए। इसको ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा सैंपल हमारे सामने अवेलेबल है। तो इसको प्ले करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि ये सैंपल मोड में सब चल रहा है क्योंकि हमने पूरा एक सितार का सैंपल इसमें लोड किया है। तो वो हम जब स्टार्ट करेंगे अपनी मिडल सी से तो वो और जैसे-जैसे हम आगे पीछे जाएँगे तो ये पिच के साथ अपनी स्पीड भी चेंज करेगा। इस मोड पे अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हम एल्गोरिदम चेंज कर सकते हैं और एडवांस कर सकते हैं। तो चेंज नहीं आएगा किसी भी तरीके का। तो अभी मैं इस मोड को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सैंपल को हम किस तरीके से रीफ्रेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्लाइस मोड पे आते हैं। अब देखेंगे जैसे ही आप स्लाइस मोड पे आएँगे तो इतने सारे स्लाइसेस हमारे क्रिएट हो गए। इसकी सेंसिटिविटी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये नॉब है, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हमारे पास कम मार्कर्स हैं जो कि हर ट्रांज़िएंट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ऊपर जो प्रीव्यू विंडो आप देख सकते हैं, छोटी-सी विंडो है। इसको हम आगे-पीछे करके जो हमारा एरिया है उसको ज़ूम कर सकते हैं और बड़ी आसानी से हम कोई भी पॉइंट जो है उसको फ़िक्स कर सकते हैं। जैसे कि ये सितार का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से सितार स्टार्ट हो रहा है। अब ये सैंपल हमारे कीबोर्ड के C1 में आ चुका है, जो हम प्ले कर सकते हैं। अब सैंपल का जो नेक्स्ट मार्कर है उसको मैं सी शार्प के लिए असाइन कर लेता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा मार्कर्स हैं मैं उनको हटा देता हूँ। तो सी ये हो गया और सी शार्प। तो क्रोमैटिकली आप सारे नोट्स को अपने कीज़ में मैप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं एक यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांज़िएंट हमारा जो है वो अगली की पे है। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ये यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगला इसको हम पूरा यूज़ कर लेते हैं। ये किसी काम का नहीं है, छोटा-सा पार्ट है। तो हर ट्रांज़िएंट के ऊपर एक मार्कर है और वो मार्कर आपकी की में है इस वक़्त।
तो आपने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को इसने मैनेज कर लिया है। तो अब करते ये हैं कि इसको प्ले करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा मैं और इसे जल्दी से फिगर आउट कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ-कहाँ, क्या-क्या रखना है। ये सारा मैंने जो है अभी अपने आइडिया के हिसाब से इसके अंदर जितने भी ट्रांज़िएंट्स हैं उनके ऊपर मार्कर लगा लिया और हर मार्कर जो है मेरी की में अवेलेबल है। तो चलिए सुनते हैं एक बार प्ले करते हुए। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं बड़े आराम से अपनी कीज़ में प्ले कर सकता हूँ। तो ये हुआ सितार। आगे मैं लेयर करने वाला हूँ इसके ऊपर ईपीज़ इलेक्ट्रिक पियानो फोर्स। देखते हैं कि इसका साउंड इसके ऊपर कैसा लगता है। सितार पे थोड़ा रिवर्ब भी मैंने ऐड किया है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से सितार के सैंपल को रीफ्रेज़ कर दिया। यानी कि जिस स्टाइल में वो बजा हुआ था, अब वो स्टाइल उसका नहीं रहा। अब वो एक नए रूप में बज रहा है, नए फ़ॉर्म में बज रहा है। तो मैं शायद इसको यही बोलूँगा कि ये सितार रीफ्रेज़ हो चुका है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लूप्स डाउनलोड कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप उसको रीफ्रेज़ करके इस्तेमाल करें अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन में। मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।